हेलो नमस्कार, कॉमन सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। हर संडे को कुछ स्पेशल स्टोरी में लेके आता हूं, लेकिन आपको आज मैं कह दूं कि अगर आपने इस स्टोरी को आज बीच में क्विट किया तो आप अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती करेंगे। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो आज की स्टोरी है वो इमोशन से जुड़ी हुई है। एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिस बच्चे की माँ बचपन में ही छोड़ के उसे चल बसी थी। यूं कह सकते हैं कि बचपन में ही माँ और बेटे का साथ छूट गया था। लेकिन मैं आगे बढ़ूं इससे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले हमने एक रिपोर्ट तैयार की है इस शख्स पर। पहले आप वो रिपोर्ट वॉच कीजिए, उसके बाद में आपको आगे का विस्तार से हम विश्लेषण करेंगे। आइए, इसकी कहानी सुनने के लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़ा पीछे। हम पीछे चलते हैं। ये कहानी कुछ कहती है। यहाँ से शुरू होता है ये मंजर। एक विद्यार्थी जो जिंदगी से जुड़ा हुआ है और वो जीवन के हर काम को बड़े ही आसानी से कर रहा है। हर काम को वो इत्मीनान से कर रहा है, मेहनत कर रहा है। बस उसके दिमाग में एक यही है कि उसे कामयाब होना है। पढ़ने के बाद भी बहुत मेहनत करता है। हर रोज़ थका हारा वो घर आता है। घर आकर के उसे सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देती है और वो ये कि सफल कैसे हूँ, सफलता को कैसे पाऊँ। और जब भी ईश्वर को देखता है तो सिर्फ उसको यही याद आता है कि अगर कुछ मांगूं तो वो सिर्फ और सिर्फ सफलता मांगूं। जब उसको अपनी माँ की याद आती है तो वो पेन से कागज़ पर माँ शब्द लिखता है। उसके मन में बहुत सी संवेदनाएं होती है, बहुत दर्द होता है और वो हमेशा इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करता है। रोता है, बिलखता है, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला उस वक्त उसके पास कोई नहीं होता। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी यूं ही चलती जाती है। दुखों से भरे इस जीवन काल के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ कठिनाइयाँ देखता है, आंसू पोंछता है और खुद को संभालने का प्रयत्न करता है। उसका हमेशा का काम दिन रात पढ़ना, दिन रात मेहनत करना, हमेशा पढ़ते रहना, चलते फिरते घूमते उठ, हमेशा उसके दिमाग में यही रहता है कि मैं किस प्रकार कामयाब हूँ। इसी उलझन में वो जाता है और वापस पढ़ के जब आता है तो उसके मन में ख्याल आता है कि क्या इस बार वो सक्सेस हो जाएगा, क्या इस बार वो सफलता को पा लेगा। सभी उसके दिमाग में रहता है, परंतु उसके मन में ख्याल बहुत से आते हैं कि क्या इस बार वो जॉब लग जाएगा, क्या इस बार वो सफल हो जाएगा, जो उसका सपना है क्या वो पूरा कर लेगा। इसी उलझन भरे सवालों में वो आंख धो धो के पढ़ता है। एक दिन उसके दरवाजे पर न्यूज़पेपर आता है और न्यूज़पेपर के अंदर वो सेलेक्ट हो जाता है, वो जॉब लग जाता है। सबसे बड़ी खुशी की बात। तो आपने ये रिपोर्ट देखी। जब मैं भी ये रिपोर्ट देख रहा था तब मेरी आंखें नम हो चुकी थी। मेरी आंखें कुछ कह रही थी और मेरी आवाज भी कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। ये बताने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये सब एक बच्चे ने झेल कैसे लिया। बड़ी मुश्किल की बात है और बड़ी विडंबना की बात है जब कोई बच्चा पढ़ता नहीं है, स्कूल में जाता नहीं है और उससे पहले ही उसके गुरु यानी कि माँ चले जाते हैं ये दुनिया छोड़ करके। उसके लिए बहुत और बेहद कठिनाई का समय होता है। आज मैं जिस शख्स की बात कर रहा हूं उन शख्स का नाम है मिस्टर रोहित। रोहित जी ने यह करके बता दिया और यह संभव बता दिया करके कि कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। जब वो 6 वर्ष की उम्र में थे, 6 साल के थे, जब वो उस समय स्कूल में बहुत लेट भेजते थे, विलंब से भेजा जाता था, उस वक्त उनकी माताजी की
मृत्यु हो जाती है, वो भगवान को प्यारे हो जाते हैं। यह समाचार सुन के एक बच्चे के दिल में क्या दर्द होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सर हमारा ये वीडियो प्ले करेगा और उनका वीडियो भी हमारे पास आया है जो आप खुद देखेंगे। जब एक बच्चे की जब मां चली जाती है, जब वो स्कूल में भी नहीं जाता और स्कूल का सह शब्द तक उसे मालूम नहीं होता और तभी एक ऐसी घटना हो जाती है, तब सोचिए उस बच्चे के दिलो दिमाग पे क्या छाया होगा। कुछ समय के बाद में वो पढ़ाई आरंभ करते हैं और स्कूल में जाना प्रारंभ करते हैं। यानी कि उनकी दशा इस वक्त बदल चुकी थी, लेकिन दिशा बिल्कुल नहीं बदली। दशा तो हर किसी बच्चे की बदल जाए, हर इंसान की बदल जाए, चाहे वो कितनी भी बड़ी उम्र में हो। जब मां चली जाती है इस दुनिया से बच्चे का साथ छोड़ करके, तो दशा हर इंसान की बदल जाती है। लेकिन कुछ इंसानों की दिशा बदल जाती है, लेकिन इनकी दिशा बिल्कुल भी नहीं बदली, क्योंकि इनकी दिशा को बदलने नहीं दिया इनके भाइयों और इनके भाभी ने। इनके भाई और भाभी का इतना बड़ा साथ था कि इनकी दिशा नहीं बदलने दी। हालांकि दशा तो उनकी खुद की भी बदली थी, क्योंकि उनकी भी मां थी। इसलिए उसके बाद में इनके भाइयों के सहयोग से उन्होंने स्कूल में जाना आरंभ किया, यूं कह सकते हैं कि प्रारंभ किया। वो पढ़ते गए और जब वो कॉलेजेस की लाइफ में आने की सोच रहे थे, जब वो कॉलेज की लाइफ में आना चाहते थे, तभी एक बुरा समाचार और आता है। यानी कि यूं कह सकते हैं कि ईश्वर एक बार फिर से उनसे रूठ चुका था। उनके पिताजी की बुरी खबर आती है पिताजी के लिए कि उनके पापा जी अब इस संसार में नहीं रहे हैं। सोचिए जरा, जब एक मां नहीं होती तब उस बच्चे पर क्या बीत रही होती है, ये आप भली भांति समझते हैं। लेकिन तभी उनके पास एक समाचार आता है कि अब पिता भी इस दुनिया से नहीं रहे। मां की मृत्यु के बाद उनके दोस्त कहें या उनके हमसफर कहें, वो सिर्फ और सिर्फ पिता थे। लेकिन अब वो पिता भी जा चुके थे। लेकिन उन्होंने अपनी मां को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए ये काम किया कि क्लास प्रथम से लेकर के क्लास 12 तक जितनी भी कक्षाएं बनी है इस दुनिया के अंदर, वो प्रथम रहे हैं, अव्वल दर्जे पर रहे हैं। और 10th में तो 10वीं क्लास के अंदर तो वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर फर्स्ट लेवल पर रहे हैं। आप बताइए उस बच्चे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उस बच्चे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और क्या समझना चाहेंगे उस बच्चे के बारे में? मैं आपको एक बार से फिर बता दूं कि वो पटवारी का एग्जाम दिया, उन्होंने पटवारी में अव्वल रहे। ग्राम सेवक का एग्जाम दिया, ग्राम सेवक के एग्जाम में वो अव्वल रहे। एलडीसी का एग्जाम दिया, एलडीसी में अव्वल रहे। लेकिन किसी कारणवश टाइपिंग में वो नहीं जा सके। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर वो टाइपिंग में जाते तो वो प्रथम स्थान ही प्राप्त करते। बहरहाल हम बात करते हैं आज उनकी, ठीक है, आज उनकी बात करते हैं और कुछ समय के बाद में मैं विश्लेषण करने के बाद में उनका एक वीडियो प्ले करूंगा। आप समझिएगा कि वो क्या कहना चाहते हैं, आपसे क्या कहना चाहते हैं। जो इंसान मजबूरियों को आड़े ला देता है, जो इंसान मजबूरियों को सामने रख देता है और बहाने बनाता है कि मेरी ये मजबूरी है इसलिए मैं कामयाब नहीं हो सकता, उन इंसान के लिए, उन सभी आदमियों के लिए उनका क्या विचार है, क्या मत है, ये भी मैं आपको मेरे विश्लेषण के दौरान बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं, कक्षा 1 से लेकर के जितनी भी कक्षाएं इस दुनिया में बनी हैं वो टॉपर रहे हैं, प्रथम स्थान पर रहे हैं। हालांकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, हॉस्टल में वो रहे हैं, अलग अलग जगह वो जाकर पढ़े हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़े हैं और पढ़ कर के एक तेज तर्रार इंसान बनने के वो लायक बने हैं। उसके बाद में मैं बता दूं आपको कि जब उन्होंने ग्राम सेवक का एग्जाम दिया तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रथम स्थान पर आए। एलडीसी का एग्जाम दिया तो प्रथम स्थान पर आए। लेकिन उन्होंने किसी कारणवश टाइपिंग नहीं किया और टाइपिंग नहीं करने की वजह से वो उससे वंचित रह गए। उसके बाद में पटवारी की वैकेंसी आती है और वो पटवारी में भी अव्वल रहते हैं और बीकानेर के कोलायत में 1 वर्ष का पूरा कार्यकाल वो निभाते हैं, पटवारी का काम करते हैं, पटवार का काम करते हैं। अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि सर अगर वो पटवारी थे तो उनको दूसरी लाइन चुनने की क्या जरूरत थी? वो भी मैं बता देता हूं। वो अभी फिलहाल कार्यरत हैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में और वो एक शिक्षक हैं। उनकी शुरुआत से ही ये इच्छा थी कि वो एक शिक्षक बने और इस समाज का भला करे, इस देश का भला करे और इस देश के नौनिहालों को वो पढ़ाए। यानी कि शिक्षक बनने की उनकी लगन थी और वो पटवार के पद पे रहते हुए भी वो शिक्षक बने। हालांकि आप सभी जानते हैं
कि पटवारी का जो पद होता है, पटवार का जो पद होता है, वो कितना गौरवशाली होता है, यानी कि लोग उनसे कितने प्रभावित होते हैं। शिक्षक की है जो जिंदगी, वो आम जिंदगी होती है, और ये मैं भली भांति कह सकता हूं क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूं। तो उनको राजकीय में, यानी कि पटवार में रहते हुए, राजशाला में रहते हुए उनको ऐसी क्या पड़ी कि वो शिक्षक बने। इसके पीछे का कारण यह है कि उनको बच्चे पढ़ाने का बहुत शौक है, और उनके मन में यह है कि वो समाज का भला करे, समाज को अग्रणी दिशा में रखकर इस समाज को रोशनी बताए, और ये बताए कि वाकई में यानी कि शिक्षक ही इस समाज का भला कर सकता है। इसलिए उन्होंने इस लाइन को चुना। अब मैं आपको बता दूं कि अभी वो शिक्षक हैं, तृतीय श्रेणी के शिक्षक हैं। इसलिए आप इस बात से बिल्कुल ही परहेज मत कीजिए, बिल्कुल भी मत सोचिए इस बात को कि वो पटवार के पद पर रहते हुए शिक्षक की लाइन क्यों चुने। अब आपको मैं मानता हूं कि आपके प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। आइए अब हम देखते हैं उनका एक वीडियो जो हमारे पास आया है। वीडियो देखने के बाद में फिर कुछ चर्चा करेंगे और फिर एनालिसिस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार कोमल सक्सेस पॉइंट का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिसके माध्यम से मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं आप सब मेरी कहानी को सुनकर प्रेरित होंगे। साथियों, जीवन में सफलता किसी की मोहताज नहीं होती है। अगर आपके दिल में अपने लक्ष्य के प्रति सच्ची लगन हो तो सफलता एक दिन आपके कदमों में होगी। मैं मेरी कहानी एक दुखद घटना के साथ शुरू करता हूँ। जब मेरी उम्र मात्र 6 वर्ष की थी तो मेरी माँ भगवान को प्यारी हो गई थी, सन 2000 के अंदर। और उसी वर्ष मैंने प्रथम कक्षा में पढ़ना शुरू किया। मैंने 5वीं तक की कक्षाएँ गांव के पीएस स्कूल में पूरी की। उसके पश्चात कक्षा 6 गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दियात्रा, कक्षा 6 और 7 गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कॉलेज, और 9 से 12 गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बज्जू में उत्तीर्ण की। कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक मैं राज्य के छात्रावास में रहा। दोस्तों, माँ बाप के आशीर्वाद से मैंने हर बार अपनी कक्षा 1 से लेकर 12 तक अपनी क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त किया। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद मैंने बीए प्रथम वर्ष के लिए गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज में दाखिला लिया। 69% के साथ मैंने बीए प्रथम वर्ष उत्तीर्ण किया। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण मैं आगे की पढ़ाई वहाँ रूम किराए लेकर नहीं पूरी कर सकता था, इसलिए मैंने एक प्राइवेट स्कूल को ज्वाइन किया। सेकेंड ईयर में जब मैं था तो भगवान ने एक बार फिर मेरे ऊपर कहर बरपाया और मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और प्राइवेट स्कूल में जो फीस मिलती थी उसकी सहायता से मैं आगे की पढ़ाई में जारी रखा। ऐसे करके 63% के साथ मेरी ग्रेजुएट पूरी हुई। उसके बाद और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने बीएड करने की ठानी और मैंने गवर्नमेंट आईएससी कॉलेज बीकानेर में सन 2015 में बीएड कंप्लीट की। बीएड कंप्लीट करने के बाद मैंने पटवारी का एग्ज़ाम दिया और मेरे पटवारी के अंदर सिलेक्शन हो गया। उसके बाद एलडीसी का जो मैंने एग्ज़ाम दे रखा था उसका रिजल्ट आया, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन मैं पटवारी था इसलिए मैंने कंप्यूटर टाइपिंग का एग्ज़ाम नहीं दिया एलडीसी में। उसके बाद ग्राम सेवक का रिजल्ट आया तो मैंने ऐसी कैटेगरी में के अंदर ऑल बीकानेर में फर्स्ट रैंक के साथ मेरा सिलेक्शन हुआ। मुझे कॉलेज तहसील अलॉट हुई ग्राम सेवक के अंदर, लेकिन मैं पटवारी था इसलिए मैंने ग्राम सेवक को ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद मैंने थर्ड ग्रेड टीचर का एग्ज़ाम दिया, सामाजिक और हिंदी 2 सब्जेक्ट से, और दोनों में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैंने पटवारी की जॉब 1 साल करने के बाद छोड़ दी और टीचर को ज्वाइन कर लिया। विभिन्न परीक्षा की तैयारी करने में मेरे भाई और भाभी का बहुत बड़ा सहयोग रहा। मनोवैज्ञानिक रूप से मुझे बहुत सहयोग मिला उनका। 1 साल की नौकरी के बाद अब मैं तृतीय श्रेणी अध्यापक हिंदी के रूप में कॉलेज तहसील के पीओ क्षेत्र हद्दा के अंतर्गत राज्य की उच्च प्राथमिक विद्यालय लमाणा भाटियान में कार्यरत हूँ। दोस्तों, जीवन में बहुत संघर्ष करते हुए आज मैं थर्ड ग्रेड टीचर हूँ। आप भी अपने जीवन में कभी हौसला मत हारना। अगर आपके हौसले बुलंद हो तो आप मुकाम आपको जरूर मिलेगा। धन्यवाद। इस वीडियो में आपने क्या देखा? जब वो अपने वीडियो में
अपनी दशा और दिशा की बात बता रहे थे, जब वो अपनी बातें बता रहे थे, तब मुझे भी एक जगह ऐसा लगा कि नहीं, मुझे अपने आंसू रोक लेने चाहिए, लेकिन ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कर सका। मैं भी खुद इमोशन में डूब गया और ये सोचने पे मजबूर हो गया कि आखिर ऐसा इंसान कैसे इतना कुछ कर सकता है। यानी कि जितनी कक्षाएं बनी है, जितने एग्जाम दिए हैं आज तक, और इस दुनिया में जितने एग्जाम बने हैं और उन्होंने अटेंड किए हैं, सब में प्रथम स्थान पर रहना ये कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव हो सकता है। यानी कि इम्पॉसिबल है, लेकिन उन्होंने इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना के बताया। असंभव मित्रों कुछ भी नहीं है। आप सोचिए एक बच्चे की दिशा और दशा क्या रही है। दिशा और दशा में क्या विशेष बात रही है कि उन्होंने अपनी दिशा को ही बदल दिया, अपनी दशा को ही बदल दिया। एक बच्चे की जब मां चली जाती है, तब उनके लिए क्या वो सोच रही होती है और क्या उनके माइंड में थिंकिंग चल रही होती है। मैं आज कहना चाहता हूं बड़े गौरव से और बड़े गर्वशाली होकर के कि आज कोमल सक्सेस पॉइंट धन्य हो गया कि ऐसा इंसान हमारे चैनल पर आकर के इंटरव्यू दिया और हमारे लिए उन्होंने वक्त निकाला। और हमारी कोशिश है कि हम युवाओं को प्रेरित करने के लिए ऐसे हर संडे को कहानियां लाते रहते हैं। उन्होंने ये करके बताया, इसलिए हम उनका धन्यवाद देते हैं और ये मानते हैं और आपको भी बताना चाहते हैं कि वो बहुत मेहनती हैं और उन्होंने अपना काम बहुत ही लगन से और बहुत ही मेहनत से किया है। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात बता दूं कि उन्होंने ऐसा काम करके अपनी माता और अपने पिता को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। स्वर्ग में अगर इस वक्त रोहित जी के माता पिता अगर मुझे वॉच कर रहे हैं, अगर मुझे देख रहे हैं, तो मैं यहां से उनको नमन करता हूं और ये बताना चाहता हूं कि आपका बेटा बहुत बड़ा इंसान है। बहुत बड़ा इंसान है। बड़ा इसलिए क्योंकि उनकी सोच बड़ी है, और बड़ा इसलिए क्योंकि उन्होंने एक सच्ची श्रद्धांजलि अपने माता पिता को दी है। हर माँ बाप का एक सपना होता है कि उसका बेटा अव्वल रहे, उसका बेटा गवर्नमेंट जॉब लगे, हर क्लास में प्रथम आए, लेकिन उसके लिए उन्हें इस धरती पर रहना पड़ता है। लेकिन यह बड़ी विडंबना की बात है कि उनको समय से पहले ही ईश्वर ने बुला लिया और वो ईश्वर को प्यारे हो गए। स्वर्ग में जाकर के वो भी खुश होते होंगे कि हमने एक ऐसा पुत्र छोड़ा है जिस पुत्र ने हमारा नाम रोशन कर दिया। और वाकई में मित्रों, ऐसे पुत्र बहुत कम होते हैं। ऐसे पुत्र पाने वाले माँ बाप बहुत धन्य होते हैं। इसलिए कोमल सक्सेस पॉइंट उनको नमन करता है और सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता है। ऐसे पुत्र बहुत कम होते हैं। आप खुद तय कीजिए कि ऐसे पुत्र अगर आपके आसपास भी हैं तो उनके माता पिता देख करके क्या खुश नहीं होते। हर जीवन की हर ऊंचाई को वो छूते गए, हर ऊंचाई को छूते गए, प्रथम स्थान आते गए, लेकिन खुशी जाहिर करने के लिए उनके पास माँ का शब्द नहीं था, पिता का आशीर्वाद नहीं था, लेकिन फिर भी वो करते गए। उनकी हिम्मत की दाद देते हैं और ये जाहिर करते हैं कि वाकई में वो एक बहुत बड़े इंसान है। मुझे उम्मीद है कि आप सब इस स्टोरी को सुन करके प्रेरित हुए होंगे और प्रेरित होकर ये लोगों को भी आप प्रेरित करते होंगे। जो जीवन में हार चुके हैं, जो जीवन में हार मान चुके हैं, जो थक चुके हैं, उनको भी आप प्रेरित करने का काम करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इनकी स्टोरी को शेयर करेंगे। यानी कि एक बात और कहना चाहता हूं, मैं मेरे पर्सनल कमेंट करना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जिंदगी में हार मत मानिए। हार मानने वाले इंसान कामयाब नहीं होते हैं। ये आप इस स्टोरी से जरूर सीखे होंगे। इसलिए उठिए, खड़े होइए, जो आप में टैलेंट है, जो आप में हुनर है, उसको बाहर निकालिए और उस पर काम कीजिए, बिना ये सोचे कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचेगी, दुनिया आपके बारे में क्या करेगी। मैं इजाजत चाहूं इससे पहले जेएम निराले छोरों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जेएम निराले छोरे यूट्यूब के तहखाने में जाके आप ढूंढ सकते हैं, जिन्होंने ये रिपोर्ट बनाई, हमारे लिए काम किया। मनीष गोस्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस किरदार को बहुत ही शानदार निभाया। और रोहित जी को अग्रिम भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं और यह कहना चाहता हूं कि जितने भी एग्जाम इस दुनिया में बने हैं, शायद मेरे हिसाब से उनको आपको आजमाना चाहिए, क्योंकि आपका तो रिकॉर्ड है कि वो प्रथम स्थान पे आएंगे ही आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी, आप हमारे कार्यक्रम में पधारे, आपने हमें समय दिया, बहुत अच्छा लगा हमें और हम गौरवान्वित हुए। हम गौरव महसूस कर रहे हैं कि एक ऐसा शख्स हमारे इंटरव्यू में आया, हमारे चैनल पे आया, कि हम धन्य हो गए और उस इंसान ने इतना कुछ बड़ा किया, तो हम उसके लिए क्या कहें। जितने कहें उतने शब्द बहुत कम हैं हमारे पास। इजाज़त चाहता हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है
हमारी ये कोशिश अच्छी लगती है कि हम ऐसे इंसानों को लेकर के बाहर आएँ और पूरी दुनिया को बताएं ताकि और लोग मोटिवेट हो सके, प्रेरित हो सकें। तो आप कोमल सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।